जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान की सेना बदल रही है और बदलना भी जरूरी है। वॉर डॉक्ट्रिन बदल रहे हैं, जंग लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। अब वो आर्मर्ड की जंग नहीं, अब ड्रोन्स और मिसाइलों की, रॉकेट्स की जंग हो चुकी है। आज वो वक्त आ चुका है कि आप दुश्मन को संभलने का मौका मत दीजिए। इतनी मिसाइलें उसके ऊपर दागिए कि वो अगले 7 दिन तक अपने बंकर से निकल ही ना पाए। आज वो दौर आ चुका है और निकले तो आपका ड्रोन उसके ऊपर पिन पॉइंट स्ट्राइक करे। इसी बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने अब भैरव लाइट कमांडो बटालियन बनाने का फैसला किया है और साथ ही में रुद्र ब्रिगेड बनाने का फैसला किया है, जहां पर ड्रोन, मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस मिलकर काम करेंगी। क्या है भारत का यह फैसला, डिटेल से हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव लाइट कमांडो बटालियन बनाने जा रही है। इसके ऊपर डिटेल से हम बातचीत करेंगे कि क्या है रुद्र ब्रिगेड और क्या है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। रुद्र ब्रिगेड के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे याद है 3 से 4 साल पहले हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में बातचीत की थी। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को ही रुद्र ब्रिगेड का नाम दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिलाया जाएगा। ये ब्रिगेड सीमाओं पर तैनात रहेगा, दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए ये तैयार रहेगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक जो ज़मीन पर मोर्चा संभालते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होंगे, आर्मर्ड यूनिट्स यानी कि टैंक और भारी हथियार, आर्टिलरी तोपखाना जो दूर से हमला करते हैं, स्पेशल फोर्सेस खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक होंगे और साथ ही में यूएवी यानी कि ड्रोन, बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले में सक्षम होंगे। अभी तक हम देखते हैं कि इन्फेंट्री की ब्रिगेड अलग होती है, आर्टिलरी की ब्रिगेड, आर्मर्ड की ब्रिगेड अलग अलग होती हैं, लेकिन इस के अंदर जो है रुद्र ब्रिगेड के अंदर ये सब एक साथ होंगे। एक ही ब्रिगेड के अंदर इन्फेंट्री की यूनिट्स, मैकेनाइज्ड आर्मी, आर्मर्ड यूनिट्स यानी कि टैंक, तोपखाना और साथ में स्पेशल फोर्सेस और यूएवी और ड्रोन, मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। इन ब्रिगेड्स को खासतौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी कि खाना और ईंधन की सप्लाई और कॉम्बैट सपोर्ट मिलेगा। हर इन्फेंट्री बटालियन में अब ड्रोन प्लाटून होंगे जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेंगे। इसकी तैयारी की जा चुकी है। भाई, अगर आर्टिलरी की बात करें तो उनके पास लॉइटर म्यूनिशंस, बैटरीज, हवा में मंडराने वाले हथियार होंगे। यानी कि अब सिर्फ जो आर्टिलरी है वो दुश्मन पे गोले ही नहीं बरसाएगी, उनके पास ड्रोन बैटरी भी आने वाले वक्त में होंगी। और साथ ही में सेना की एयर डिफेंस को भी स्वदेशी सिस्टम से लैस किया जाएगा, जैसे कि आकाश मिसाइल और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि अब अगर एलओसी पर अगर कुछ होता है तो ये जो हमारी रुद्र ब्रिगेड होगी वो एक साथ जो है दुश्मन को सरप्राइज करने में सक्षम होगी। इन्हें इंतज़ार नहीं करना होगा, इन्फेंट्री को इंतज़ार नहीं करना होगा कि आर्टिलरी कब आएगी, आर्मर्ड कब आएगी, ड्रोन्स कब आएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम कब आएगा। ये सब एक ब्रिगेड के अंदर होंगे। साथ ही में अब बात भैरव लाइट कमांडो बटालियन की कर लेते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो हल्की, तेज और घातक होगी। ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी, लेकिन इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन को परेशान करना होगा। इनकी खासियत क्या होंगी? एजाइल यानी कि हल्के हथियार और गियर से लैस जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सकें। घातक, छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार जैसे MP5
सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। सीक्रेट ऑपरेशन, रात में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। यह बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन को तोड़ेगी, उनके ठिकानों को नष्ट करेगी। एलएसी और एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। इन्हें नई तकनीक से लैस किया जाएगा, खासकर इनके अंदर ड्रोन प्लाटून होंगे। हालांकि हर इन्फेंट्री बटालियन के अंदर अब ड्रोन प्लाटून बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये भैरव जो यूनिट होगी उसके अंदर भी होंगे। और इसके अंदर आर्टिलरी सिस्टम जो है खुद का होगा, जो स्टिक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। लॉइटर म्यूनिशंस, ये हथियार हवा में मंडराकर दुश्मन पे हमला करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आत्मघाती ड्रोन। स्वदेशी मिसाइल, एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए आकाश जैसी मिसाइलें जो हैं वो इनके पास जरूरी हैं। अब ये बदलाव जरूरी क्यों है? क्योंकि एलएसी और एलओसी पर चीन और पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है। इस बीच ऐसे ब्रिगेड्स की जरूरत है भारत को, जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हो, जो खुद अपने डिसीजन ले और खुद ही दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम हो। यानी कि अभी तक हम देखते हैं इन्फेंट्री को आर्टिलरी आर्मर्ड की जरूरत होती है, तमाम आर्मर्ड एक अलग ब्रिगेडियर के अंदर होती है, आर्टिलरी अलग ब्रिगेडियर के अंदर, तो एक वक्त लगता है। लेकिन जब एक ही ब्रिगेड कमांडर के अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में या उसे शुरू करने में वक्त नहीं लगेगा। यही कारण है कि रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन की जरूरत इस वक्त महसूस की जा रही है। और सबसे खास बात इसके अंदर होगी वो ड्रोन और मिसाइलें। यानी कि आपने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर या ईरान और इजराइल का युद्ध, जिसके अंदर मिसाइल और ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। दुश्मन को चौंकाने के लिए कमांडो की जरूरत होगी और इसके लिए भैरव कमांडो बटालियन का गठन जो है वो किया जा रहा है। हमने एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ सर की तरफ से कहा गया।